कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे को आपने हर वक्त आपकी आवाज़ से फ़ज़ा गूंजती रही। अभी हालिया दिनों में जो जंग हुई मई में, जिस तरह आपने फ़ौज के लिए जिस तरह आपने कामयाबी के लिए दुआएं की, मैं समझता हूं कि ये दुआएं थी जिससे अफ़वाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी उम्र याद रखेगा। मार के हक में पाक अफवाज ने भारत को वो सबक सिखाया जो हमेशा याद रखेगा। भारत से जंग में कश्मीरियों समेत पाकिस्तानी अवाम ने पाक फौज के लिए दुआएं की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहते हैं वो दिन जरूर आएगा जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान कश्मीरियों की जिदोजहद आज़ादी तक साथ खड़ा है। कश्मीरियों के खून से मकबूजा कश्मीर की वादी सुर्ख हो चुकी। मकबूजा कश्मीर के अवाम आज भी कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। नौजवानों को जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना अव्वलीन तरजीह है। लैपटॉप कोई मशीन नहीं, हुकूमत का विजन है। आज तक एक लैपटॉप भी सिफारिश पर नहीं दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने जामा कौमी एनर्जी प्लान की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना की ज़ैली कमेटी बराए तवानाई का इजलास। व्हीलिंग चार्जेस की नीलामी से मुतालिक फ्रेमवर्क गाइडलाइंस की भी मंजूरी दे दी गई। बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाने और ज़ैली तरसीली इदारों की निजकारी मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में वफाकी वज़रा, सूबाई चीफ सेक्रेटरी और मुतलका हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म का मतरूका कार्गो की नीलामी के लिए शफाफ निज़ाम लाने का हुक्म। कार्गो की जांच के लिए इब्तदाई टेस्टिंग लैब बंदरगाहों पर कायम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने निजी शोबे के वर्किंग ग्रुप इजलास से खिताब में कहा, गैर ज़रूरी लेबॉर्ट्री टेस्ट का खात्मा, पूरी रिपोर्ट चार्जेस को मज़ीद कम किया जाए। मतरूका कार्गो की नीलामी के लिए ई बिडिंग का निज़ाम जल्द मुतारिफ करवाया जाएगा। नेशनल पोर्ट्स मास्टर प्लान पर तेजी से काम जारी है। पीटीआई का साबिक रहनुमा का वज़ीर-ए-आज़म के मुज़ाकरात के बयान का खैर मकदम। नेशनल डायलॉग कमेटी ने शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर की अबूरी रिहाई के लिए वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख दिया। कहा, शाह महमूद कुरैशी, यासिन राशिद समेत दीगर को जमानत पर रिहा किया जाए। इन रहनुमाओं की रिहाई मुजवज़ा मुज़ाकराती अमल, साख और नतीजा ख़ेज़ी के लिए ज़रूरी है। खत में बानी पीटीआई का जिक्र शामिल नहीं। खत पर पीटीआई के साबिक रहनुमाओं महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी ने दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश पर अपोजिशन कायदीन की तवील मुशावरत। पीटीआई मरकजी क़यादत ने महमूद खान, अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को अपनी राय से आगाह किया। मुशावरती नशिस्त के बाद आज वज़ीर-ए-आज़म के मुज़ाकरात के मामले पर जवाब देंगे। अपोजिशन क़यादत ने मुज़ाकराती अमल से मुतल्लिक़ हिकमत अमली और फैसलों पर हतमी मुशावरत की। वज़ीर-ए-आज़म पीटीआई को मुसलसल मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मुस्बत और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात हो सकें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ दुआ को एक्सपायर पैगाम में कहा, मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। बानी पीटीआई के सियासी डीएनए में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। बानी चेयरमैन असूल परस्त नहीं, 200% मफाद परस्त शख्स है। वो ज़ाती फ़ायदे के लिए उसूल और इंसानी रिश्ते सब रोन सकते हैं। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। बानी ने वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की दावत पर मुस्बत जवाब नहीं दिया। सियासत और जमहूरियत मुज़ाकरात से ही आगे बढ़ती है। अमरीकी सिख मरीम नवाज के मदाह निकले। वज़ीर आला पंजाब से सिख ऑफ अमरीका के 7 रुकनी वफ़द की मुलाकात। बानी चेयरमैन चंदहुक की सरबराही में वफ़द ने मरीम नवाज के अवामी फलाही प्रोजेक्ट्स को सराहा। वज़ीर आला की सिख वफ़द से मुलाकात में पंजाबी में गुफ्तगू। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में सिख विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को फ़र्ज़ समझकर अदा कर रहे हैं। 56 तारीखी गुरुद्वारों की तामीर और मुरम्मत और बहाली जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। सिख वफ़द का पंजाबी ज़ुबान के अहया और पंजाबी साइन बोर्ड लगाने पर इज़हार मुसर्रत।
पाकिस्तानी मीशत तरक्की की तरफ तेजी से गामजन। आलमी सतह पर एतराफ, हुकूमत की इस्लाहाती पॉलिसियों के बायस पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम आने लगा। अमरीकी जरीदे USA टुडे के मुताबिक पाकिस्तान नई बुनियादों पर तरक्की की राह पर गामजन है। बेहतरीन इस्लाहात और निजी शोबे में जिद्दत पाकिस्तान में सरमाकारी के मंजरनामे को बदल रही है। पाकिस्तान मुस्तहकम इदाराजाती नज़्म-ओ-ज़ब्त, बेहतर मैक्रो इकनॉमिक सूरत-ए-हाल और अहम शोबों में मजबूत क़यादत के साथ 2026 में दाखिल हो रहा है। PIA एक ज़माने में इतनी अच्छी एयरलाइन थी कि ये स्लोगन्स इसको ट्रूली रिफ्लेक्ट करते थे। प्राइवेट सेक्टर इज बेस्ट सूटेड टू रन दीज बिजनेसेस। गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस चलाना, प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा और नए प्लेन्स इंशाल्लाह आएंगे, प्लेन्स रिवैम्प होंगे, सर्विस क्वालिटी बेहतर होगी। एक ज़माने में इसके 50 प्लेन्स चलते थे आज से कई साल पहले, और आज तो शायद 100-125 होने चाहिए थे, लेकिन 18 प्लेन्स चल रहे हैं। PIA की निजकारी से हुकूमत को 55 अरब रुपए मिलेंगे। माजी में कई बार PIA की निजकारी की कोशिशें हुई लेकिन कामयाब न हो सकी। निजकारी शफाफ अंदाज में हुई। अब आवाम का टैक्स PIA का नुकसान पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुशीर निजकारी मोहम्मद अली की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन निजकारी कमीशन ने कहा, आज PIA के सिर्फ 18 जहाज चल रहे हैं, अब तक इसके 100 तैयारे होने चाहिए थे। निजकारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कलीदी किरदार रहा है। PIA का नाम तब्दील नहीं किया जाएगा। हुकूमत का कौमी एयरलाइन की शनाख्त बरकरार रखने का फैसला। एविएशन हुकाम के मुताबिक खरीदारी के बाद इसकी तारीखी और अलामती हैसियत को मुतासिर नहीं होने दिया जाएगा। नए सरमायाकार को इंतजामी और माली इस्लाहात की इजाज़त होगी। कौमी तशखीस, ब्रांड और शनाख्त से मुतालिक मामलात बरकरार रहेंगे। पाकिस्तान डिजिटल इंकलाब के एक और बड़े संग मील के करीब वफाकी काबीना ने स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की नीलामी आइंदा माह होगी। PTI हुकाम के मुताबिक नीलामी का तरीकाकार और कम से कम कीमत का हतमी ऐलान किया जाएगा। मुल्क की 3 बड़ी मोबाइल कंपनियां नीलामी में हिस्सा लेंगी। दीगर गैर मुल्की कंपनीज के लिए भी बोली के दरवाजे भी खुले होंगे। विफाकी आईनी अदालत ने क्वेटा में बल्दियाती इंतखाबात पर हुक्म इम्तना दे दिया। क्वेटा में बल्दियाती इंतखाबात रोकने का हुक्म। आईनी अदालत ने अब्दुल कादिर की आईनी दरख्वास्त पर स्टे ऑर्डर जारी किया। दरख्वास्त से मौक़िफ़ अपनाया गया। क्वेटा में हदबंदियाँ 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर की गई। 2023 की मरदमशुमारी नोटिफाई होने के बावजूद नई हदबंदियाँ नहीं हुई। बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल पर सूबाई हुकूमत से मुशावरत नहीं की गई। प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार के खिलाफ कार्रवाइयों से रोक दिया। अदालत ने मुकदमे का रिकॉर्ड फुल बेंच में पेश करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून पर सवालात उठा दिए, रिमार्क्स दिए। मुतनाज़ा जायदादों के केसेस सिविल कोर्ट्स में ज़ेर समाअत हैं। इसके बावजूद डिप्टी कमिश्नर्स कब्जा खत्म करवाने के हुक्म दे रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर्स पैरा फोर्स को कब्जा छुड़ाने के लिए कह सकते हैं। अदालत का सरकारी वकील से मुकालमा। सदर आसिफ ज़रदारी की करबला में रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्बास बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हाज़री। सदर ममलिकत ने फातिहा खानी की और नवाफिल अदा किए। दोनों मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकात की। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात हक, अदल और इंसानियत के लिए रहनुमा और इस्तकामत की अब्दी अलामत हैं। UAE के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान 26 दिसंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सदर UAE की वज़ीर-ए-आज़म समेत मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकात शेड्यूल। दो तरफ़ा अमूर और बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत की जाएगी।
सिंध के तरक्याती मंसूबों के लिए 1018 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, सैलाब मुतासर इलाकों की बहाली और अव्वलीन तरजीह है। तालीम, सेहत और गुर्बत में कमी हमारी तरजीहात में शामिल हैं। सैलाब से मुतासरा 1697 स्कूलों की तामीर नौ के लिए 340 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। 9 नए कैडेट कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। अब तक 20 लाख घरों की तस्दीक मुकम्मल हो चुकी। तकरीबन 14 लाख अफराद को अदायगियाँ की जा चुकी हैं। 10 लाख रोजगार के मौके पैदा हुए। 3 लाख खवातीन को जमीन के मालिकाना हुकूक दिए जा चुके हैं। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में क्रिसमस की तकरीब। सुबाह वज़ीर इत्तलात सखावत पंजाब असलम बुखारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मसीही मुलाजमीन को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से अलहमरा के मसीही मुलाजमीन को एक तनख्वाह बोनस देने का ऐलान। असलम बुखारी ने मसीही मुलाजमीन में तहाइफी तकसीम किए। दूसरी जानिब क्रिसमस के मौके पर लाहौर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। लाहौर के 622 गिरजाघरों को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। 6000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात होंगे। मरी में 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक दफा 144 नाफिज। मॉल रोड GPO चौक में फैमिली के अलावा दाखिले पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसला अमन की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए किया गया है। शहरियों और कारोबारी हलकों का दफा 144 के नफाज पर शदीद एहतजाज। लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हदीद का तैयारा इनकरा के करीब गिरकर तबाह। आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद शहीद हो गए। लीबिया के वज़ीर आज़म की तस्दीक। तैयारियों में लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हदीद समेत 5 अफराद सवार थे। उड़ान के कुछ ही देर बाद तैयारे में फनी खराबी पैदा हुई।